Jai Hind. In this lecture, we will learn what is the concept of root locus. And we will also study what are the different type of root locus. First, we will learn what is the actual meaning of root locus concept. I have given this closed loop control system. This is GS and this is HS. अब इस क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो सिंपली क्लोज्ड सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है GS इंटू HS. तो सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ GS इंटू HS इज कॉल्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज GS एंड दिस इज H ऑफ S. अब इस क्लोज सिस्टम के लिए अगर मैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS. दिस इज नेगेटिव फीडबैक. अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? सिंपली हम डिनोमिनेटर में रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और जो रूट्स होता है, रूट्स बताता है पोल्स की लोकेशन. अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के, दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर क्लोज लूप सिस्टम के लिए सारे के सारे पोल अगर LHP में लाई करते हैं तो उस केस में मैं बोलूंगा सिस्टम है स्टेबल. अगर कोई एक भी पोल RHP में चला जाता है तो सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल. इसी तरह से अगर सारे के सारे पोल हैं LHP में और कोई एक पोल चला जाता है ओरिजिन में तो सिस्टम होता है मार्जिनली स्टेबल. तो सिंपली ये जो क्लोज सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इसके डिनोमिनेटर को मैं 0 के बराबर इक्वेट करता हूं तो उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करके हम रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब पोल्स की लोकेशन कैलकुलेट करते हैं. तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? 1 प्लस G ऑफ S H ऑफ S इज इक्वल टू 0. दैट इज 1 प्लस और GS HS का जो ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज दिस वन इज इक्वल टू 0. अब जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो टर्म्स हैं ये ऊपर आ जाएंगी प्लस दिस वन, और ये जो LCM है जैसे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो बच्चों दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो S की हाईएस्ट पावर होगी 2. अब जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो मुझे 2 रूट्स मिलेंगे बिकॉज ऑर्डर इज 2. और रूट्स क्या बताता है? पोल्स की लोकेशन. अब ये जो K है दिस इज कॉल्ड गेन कांस्टेंट. बच्चों अगर मैं K को वेरी करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने K को वेरी किया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. अगर मैं K को वेरी करता हूं तो उस केस में डिफरेंट रूट्स मिलेंगे. तो डिफरेंट K की वैल्यू के लिए डिफरेंट रूट्स मिलेंगे. अगर उन डिफरेंट रूट्स को मैं ग्राफ में ड्रॉ करता हूं तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा या मैं बोलूंगा जो लोकस बनेगा उसको बोला जाता है रूट लोकस. तो व्हाट इज रूट लोकस? जैसे ही K को वेरी करेंगे, फॉर एग्जांपल 0 से लेके इन्फिनिटी तक किया तो डिफरेंट रूट्स की वैल्यू मिलेंगी. अब ये जो डिफरेंट रूट्स की वैल्यू मिलती है अगर उसको मैं ग्राफ में ड्रॉ करता हूं तो उसको बोला जाता है रूट लोकस. तो व्हाट इज रूट लोकस? द रूट लोकस इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ क्लोज्ड लूप पोल्स obtained when system gain K is varied from 0 to infinity. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो क्लोज सिस्टम के पोल्स की लोकेशन बताता है. तो व्हाट इज रूट लोकस? द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स obtained when system gain K is varied from 0 to infinity. The root locus determine the relative stability of the system. अब रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट K की वैल्यू के लिए डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, या मैं क्या बोल सकता हूं कि K की कुछ रेंज के लिए सिस्टम रहेगा स्टेबल, कुछ रेंज के लिए सिस्टम रहेगा अनस्टेबल, और किसी पर्टिकुलर K की वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम होगा ये मार्जिनली स्टेबल भी रहेगा. इसीलिए जो रूट लोकस होता है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम कैलकुलेट करता है. There are 2 type of root locus. One is direct root locus, or generally direct root locus is also called as root locus. Generally direct root locus को root locus बोल दिया जाता है. And second one is complementary root locus. It is also called inverse root locus.
अब अगर मुझे रूट लोकस ड्रॉ करना है तो डायरेक्ट रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो डायरेक्ट रूट लोकस का है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का है। फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन जज कि दैट गिवन क्वेश्चन इज ए एग्जांपल ऑफ direct root locus or complementary root locus. I have given this block diagram. This is K and this is Fs and this is unity feedback system HSF1. अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो K है K को बेरी करना है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब K है पॉजिटिव और साथ में नेगेटिव फीडबैक है, और नेगेटिव फीडबैक आप यहां से भी देख सकते हो। अगर इस ब्लॉक डायग्राम के लिए मैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अब ये दोनों ब्लॉक हैं सीरीज में, तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इट विल एक्ट एज ए GS HSF1। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, GS डेट इज KFS अपॉन 1 प्लस GS HS डेट इज KFS। नाउ दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जैसे मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करता हूं तो एक तरह से KFS किसके इक्वल हुआ, -1 के इक्वल हुआ। और ये K क्या है जो क्वेश्चन में दिया गया है, दिस इज पॉजिटिव, मतलब K को मुझे बेरी कहां तक करना है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर बच्चों KFS आता है नेगेटिव डेट इज -1, तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस, या मैं इसको बोल सकता हूं रूट लोकस। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। तो डायरेक्ट रूट लोकस के लिए आपको याद क्या रखना है, अगर KFS -1 आता है, या सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपली ये जो GH है ये क्या आना चाहिए, -1। दिस इज 1 प्लस GH, तो सिंपली GH क्या आना चाहिए, -1, या सिंपली KFS क्या आना चाहिए, -1। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। इसी तरह से अगर मैं इस एग्जांपल को देखता हूं, दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, और क्वेश्चन में जो K को बेरी करना है वो करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब K है पॉजिटिव एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, KFS अपॉन 1 माइनस KFS। अब ये माइनस क्यों आया, ड्यू टू दिस पॉजिटिव फीडबैक। अब जैसे मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करूंगा इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो माइनस KF(S) इज इक्वल टू -1, डेट इज माइनस माइनस कैंसल, तो KF(S) इज इक्वल टू 1। अब K क्या है, दिस इज पॉजिटिव, K को बेरी करना है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो सिंपली बच्चों अगर KF(S) आता है +1, या सिंपली यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, 1 माइनस KFS को मैं क्या लिख सकता हूं, G(H)(S) इज इक्वल टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज GSHS। अगर G(H)(S) इसकी वैल्यू आती है 1, तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस डेट इज CRL। तो आपको याद क्या रखना है, अगर KFS की वैल्यू आती है -1 तो वो एग्जांपल होगा डायरेक्ट रूट लोकस का। इसी तरह से अगर KFS की वैल्यू आती है 1 देन दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। और रूट लोकस में डायरेक्ट रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर मैं केस 3 को देखता हूं, मुझे यह बताना है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। नेगेटिव फीडबैक दिया गया है। अब ये जो K है, K को बेरी कहां करना है, बिटवीन -∞ टू 0, मतलब K इज ए नेगेटिव एलिमेंट, K को बेरी करना है बिटवीन -∞ टू 0। तो बच्चों ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, KFS अपॉन 1 प्लस क्यों, दिस इज नेगेटिव फीडबैक KFS। ये K क्या होता है, दिस इज गेन कांस्टेंट, या सिंपली ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इन ब्लॉक डायग्राम में ये जो K है दिस इज प्रोपोर्शनल गेन कांस्टेंट। अब 1 प्लस KFS इज इक्वल टू 0, या सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, KF(S) इज इक्वल टू -1। अब बच्चों यहां पर जो K है दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, K को बेरी किया बिटवीन -∞ टू 0, तो सिंपली K एक तरह से क्या है, नेगेटिव एलिमेंट है, इसको मैंने लिख दिया -K1। अब K के प्लेस में आपको ये -K1 पुट कर देना है। F(S) इज इक्वल टू -1, -1 कैंसल, तो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ K1 एंड F(S) इज इक्वल टू 1। और जब KFS का प्रोडक्ट +1 होता है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ
कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, या सिंपली आप इसको बोल सकते हो इनवर्स रूट लोकस। इसी तरह से इस एग्जांपल को देखते हैं। अगेन k इज ए नेगेटिव एलिमेंट जो मुझे दिया गया है। आई हैव गिवन दीज टू कंडीशन एंड दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। अगेन अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो C/R इज दिस वन। जैसे इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे तो इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो माइनस के एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1। अब k को बेरी किया है -∞ टू 0, तो एक तरह से k है नेगेटिव एलिमेंट। k को बेरी करना है बिटवीन -∞ टू 0। अगर ऐसा हो तो आप सिंपली क्या करो, k इज इक्वल टू नेगेटिव एलिमेंट -k1। k को चेंज कर दो -k1 के साथ। अब इस k1 के प्लेस में पुट कर देना है दिस -k1। अब इसको नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज k को बेरी करते हैं बिटवीन -∞ टू 0, तो k एक तरह से है नेगेटिव वैल्यू। तो इस k को मैं चेंज कर दूंगा -k1 के साथ। -k1 एफ ऑफ एस इज इक्वल टू -1। ये -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सिंपली k1 एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल द प्रोडक्ट ऑफ KFS इज इक्वल टू 1। और जब प्रोडक्ट होता है 1 देन दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। इसी तरह से फिफ्थ केस को देखते हैं। बच्चों यहां पर ये जो एलिमेंट लिया गया है ये लिया गया है नेगेटिव, और कंडीशन दी गई है k को बेरी करना है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो एक तरह से k है पॉजिटिव। जो k को बेरी करेंगे बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी तो एक तरह से k है पॉजिटिव। एंड एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, -KFS दैट इज GS अपॉन 1 प्लस दिस इज नेगेटिव फीडबैक तो आएगा प्लस GSHS दैट इज -KFS। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो डेट इज अ रीजन यहां पर लिखा गया है माइनस, तो -KFS। तो दिस इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो सिंपली -KF(s) इज इक्वल टू -1, KF(s) इज इक्वल टू 1। अब k को बेरी कैसे करेंगे, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब पॉजिटिव रेंज में बेरी करेंगे। जब KFS की वैल्यू 1 मिली तो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस, आपको पता है। इसी तरह से यहां भी जो गेन कांस्टेंट है उसको लिया गया है -k, और k को बेरी कहां किया गया है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब k को बिटवीन पॉजिटिव रेंज बेरी करते हैं। साथ में जो फीडबैक दिया गया है दिस इज पॉजिटिव। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से होगा, पॉजिटिव फीडबैक है, यहां पर आना चाहिए था नेगेटिव, पर ड्यू टू दिस नेगेटिव ये बनेगा पॉजिटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी 1 प्लस KFS इज इक्वल टू 0, KF(s) इज इक्वल टू -1। और k की रेंज क्या है पॉजिटिव, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी बेरी करना है। तो सिंपली KFS बना -1, और जब KFS -1 बनता है तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। और अगर आपको न्यूमेरिकल में GS या फिर HS का एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस केस में ये जो एक्सप्रेशन होते हैं उन एक्सप्रेशन में जो s का कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव कॉमन लेके उसको पॉजिटिव बना लेना है। ईच कोफिशिएंट ऑफ s शुड बी पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल fs मुझे इस तरह से दिया गया है, और ये GS और HS भी हो सकता है, 1 - s 1 + s। मैंने बोला क्या, ईच कोफिशिएंट ऑफ s शुड बी पॉजिटिव। ये जो s है ये होना चाहिए पॉजिटिव। अब इसको मैं पॉजिटिव कैसे बना सकता हूं, सिंपली मुझे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा s -1, और नीचे मैं लिखूंगा 1 + s। जैसे इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, मुझे ये बताना है कि इसमें डायरेक्ट रूट लोकस लगेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस लगेगा। तो सिंपली ये मुझे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। अगर मैं fs को देखता हूं तो 1 - s दिया गया है, 1 + s दिया गया है। तो सिंपली बच्चों इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -1 कॉमन ले लूंगा। जैसे मैं -1 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। अब ये जो माइनस है इसको मैं k के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नीचे क्या बनेगा -k, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s - 1 s + 1। अब गिवन कंडीशन क्या है, दिस वन, k को बेरी करना है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, मतलब एक तरह से जो k की रेंज है वो है पॉजिटिव, और साथ में नेगेटिव फीडबैक है, आप देख सकते हो। नाउ दिस इज fs, दिस इज न्यू f ऑफ s। अब अगर मैं इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, -KFS। ये माइनस किसके कारण आया, इसके कारण, -KFS अपॉन 1 - KFS। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब यहां पर ये नेगेटिव किसके कारण आया, इस नेगेटिव के कारण। अब अगर इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट करता हूं, 1 - KFS इज इक्वल टू 0।
देन के एफ एस इज इक्वल टू -1। तो सिंपली माइनस माइनस वन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, के की रेंज क्या है पॉजिटिव, तो के एफ एस इज इक्वल टू +1। और जब के एफ एस +1 मिलता है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। तो सिंपली बच्चों आपको कैसे पता लगेगा कि गिवन क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस और कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस? तो सिंपली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में आपको सिंपली जी ऑफ एस एच ऑफ एस चेक करना है। अगर ये वैल्यू आती है 1 तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस। अगर ये वैल्यू आती है -1 देन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस। और के एफ एस क्या है? दिस इज ए जी एस एच एस। और जनरली ये जो डायरेक्ट रूट लोकस है इसी को ही रूट लोकस बोल दिया जाता है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ लोकस, वन इज रूट लोकस एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस।